वेलकम फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं हूं सव्यसाची। आपको ले आया हूं क्लास 10 का फिजिक्स। हम लोग पहुंच चुके हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में। ठीक है, पहला जो उससे इससे पहले वाला चैप्टर था वो रिफ्रैक्शन था। रिफ्रैक्शन लाइट मॉड्यूल के रिफ्रैक्शन के बारे में था, पर वो प्लेन सरफेस पे था। अब प्लेन सरफेस से हम लोग उभर कर आ चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 5। उसका लेक्चर 1 है जो कि है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। और हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो लाइट जो आता है ना, लाइट सोर्स लाइट से आके टकराएगा लाइट एक लेंस में, ग्लास लेंस में, या फिर बोलते हैं ग्लास सरफेस जो कि प्लेन नहीं है। ठीक है ना, लेंस में। अब लेंस पे टकराते ही उसका क्या होगा, कैसे वो इमेज फॉर्म करेगा। और जो लेंस है, दो टाइप का लेंस लेंगे। वो दो टाइप के मेनली जो लेंस है उनमें से जब लाइट रिफ्रैक्ट करके जब भी वो इमेज बनाएगा, इमेज बनाता है ना, जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज बनता है, उस टाइप का ही कुछ कुछ चीजें होने वाला है। और वो सब जो है हमारे डेली जो है हम लोग देखते हैं, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है उस पे वो लेंस का यूज होता है। जैसे मान लो हम लोग चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा जो है क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमको दिखता नहीं है। जब हम लेंस लगा देते हैं उसमें, बोलते हैं ना लेंस लगा हुआ है, तो हमको दिखने लगता है चीजें साफ। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब भी आएगा उसके एप्लीकेशंस के पार्ट में। तो हम लोग का जो लेंस है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस में रिफ्रैक्शन जो होता है वो कैसे उसको एप्लीकेशन में यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हमारे लेक्चर पे, और बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। लेक्चर पे हमारा दो चीज है, ठीक है। पहला चीज जो है वो है, बोलूंगा मेरा कॉन्वेक्स लेंस। हम लोग एक इंट्रो मारेंगे किसके बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है। दूसरा जो है हम लोग का क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये दो मेन लेंस जिस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है, कॉनकेव लेंस होता क्या है भाई। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस पहले देखते हैं कि जो हम लोग का लायन रहता है ना डेन में, या फिर भालू रहता है, तो वो कहाँ पे रहता है, एक केव में रहता है या फिर गुफा में रहता है। तो गुफा में ये जो गुफा है, गुफा ऐसा रहेगा, और में जाएगा हमारा भालू, भालू जाके यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो भालू है जैसा भी है वो हमारा क्या इस गुफा में रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केव बोलते हैं इंग्लिश में। तो यही तो हमको सीखना है। जो कॉनकेव है, क्या कॉनकेव है, इसका मतलब है वो केव होगा, एक साइड पे केव होगा, दूसरे साइड पे भी केव होगा। अब ऐसे बना लेंगे तो ये मेरा जो है एक लेंस है जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये जो लेंस मेरा बनाया इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। ये जो है पूरा क्या ग्लास का मैं बनाया हूँ। ठीक है, ग्लास मटेरियल मान लो, ग्लास मटेरियल का क्या बनाया हूँ, एक कॉनकेव लेंस। अब ये जो कॉनकेव लेंस है, दोनों साइड पे केव है, मतलब इस साइड पे गुफा, इस साइड पे गुफा। ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक साइड पे बनाऊंगा और दूसरा साइड पे बना दूंगा प्लेन। ठीक है, क्या बनाया, एक साइड पे गुफा, दूसरे साइड पे प्लेन। तो ये क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये मेरा प्लानो कॉनकेव लेंस हो गया, सिंपल था। अब और क्या हो सकता है, ये जो मेरा कॉनकेव है ये बाई कॉनकेव भी बोला जा सकता है, दोनों साइड पे कॉनकेव है। ये मेरा प्लानो कॉनकेव है, मतलब एक साइड प्लेन है, दूसरा साइड कॉनकेव है, प्लानो कॉनकेव लेंस। अब दूसरा टाइप का जो मेरा लेंस है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ये गुफा टाइप है, वो उसका उल्टा टाइप का है। मेरा बनेगा इस टाइप का और इस टाइप का। ठीक है, मतलब दोनों साइड पे क्या होगा, बल्जी होगा, बल्जी। क्या बोलते हैं, बल्ज क्या हुआ, मतलब का जो पार्ट है वो रहेगा मोटा और ऊपर का पार्ट जो रहेगा वो रहेगा पतला। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। वैसे ही मैं अगर ये दोनों साइड पे मेरा है बल्जी, तो मैं बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल सकता हूँ या फिर कॉन्वेक्स लेंस बोल सकता हूँ नॉर्मली। पर अगर एक साइड मेरा क्या हो गया, प्लेन हो गया, और दूसरा साइड हुआ है बल्जी। ठीक है, क्या बोला, एक साइड मेरा हो गया बल्जी, मतलब इस साइड मेरा एक साइड बल्जी हो गया, और दूसरा साइड क्या है मेरा, प्लेन है। तो इसको क्या मैं बोलूंगा, वैसे ही प्लानो कॉन्वेक्स।
ये हम लोग का जो नाम है ना, नाम से थोड़ा बहुत कभी कभी कंफ्यूजन होता है। कॉनकेव भाई कौन सा है, कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि नए नए पढ़ रहे हैं ना। तो ये तरीका है, गुफा मतलब केव, गुफा के तरह जो होगा वो मेरा कॉनकेव, और जो बल्जी होगा मेरा कॉन्वेक्स। डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ मोटा है, बीच में पतला है, फिर नीचे मोटा है। यहाँ पे ऊपर पतला है, बीच में मोटा है, नीचे पतला है। ठीक है, तो ये मेरा दो टाइप का हो गया लेंस। अब इसको फिर अगर मिला दिया जाए, मान लो मैं एक लेंस बना जिसका बना है इस टाइप का, एक साइड में बन गया कॉनकेव, ठीक है, और फिर दूसरे साइड पे क्या है मेरा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकता हूं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोल सकता हूं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, है ना, सिंपल। अब मान लो और एक टाइप का मैं बना देता हूं, क्या बनाता हूं, क्या कॉन्वेक्स, क्या रहेगा, एक पहले रहेगा ऐसा कॉन्वेक्स, अब दूसरा ये मेरा कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स, फिर दूसरा साइड में रहेगा कॉनकेव। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, सिंपल है। कॉन्वेक्सो कॉनकेव क्या है और कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होना, होना भी जरूरत नहीं है। ये मेरा देखो कॉनकेव, जो मेरा चांद बन गया वो मेरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, और जो ऐसे बीच में एक साइड पूरा कॉन्वेक्स बना के फिर मैं कॉनकेव बना रहा हूँ ना, तो मेरा हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये मेरा हो गया द लेंसेस, मतलब जो क्या है कॉन्वेक्स लेंस, क्या है कॉनकेव लेंस, ये हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्या, इसमें रिफ्रैक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जो पढ़ चुके हैं ना वही हम लोग प्रिंसिपल यूज करेंगे। अगर हम अच्छे से देखेंगे ये जो है कॉन्वेक्स लेंस को, इस कॉन्वेक्स लेंस को मैं अगर अच्छे से देखूंगा तो ये मुझे एक क्या लग सकता है, अच्छे से देख के अगर आप आपके दिमाग में घंटी बजा सकते हैं। ठीक है ना, घंटी अगर बजेगा आपका दिमाग में, अगर टिंग किया, इसका मतलब आपको पता चल गया ये क्या है, एक मेरा ऊपर ट्रायंगल जैसा है, नीचे एक मान लो ऐसे ऐसे है, रेक्टेंगल टाइप का है, फिर ऐसे नीचे एक ट्रायंगल टाइप का है। मतलब ये जो पार्ट है मेरा और ये जो पार्ट है दोनों प्रिज्म की तरह है। ठीक है, और बीच वाला कैसा बिहेव करता है, मतलब जनरली थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइप का ही होगा। तो ये मैं कर सकता हूँ बहुत सारा क्या छोटा छोटा रेक्टेंगुलर पीसेस, ब्लॉक ऑफ ग्लास, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास। ठीक है, तो प्रिज्म और रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास और यहाँ पे फिर प्रिज्म। तो ये मेरा जो है इसी स्ट्रक्चर, ये क्या अगर मैं जोड़ जोड़ के बनाऊं तो मेरा बन जाता है लेंस। कौन सा वाला भाई, कॉन्वेक्स लेंस बन गया। अब ये जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस बना, ठीक है, तो ये कैसा है, अगर मुझे प्रिज्म के थ्रू से लाइट रिफ्रैक्ट करना आता है, अगर मेरा जो है रेक्टेंगल ब्लॉक के अंदर से लाइट रिफ्रैक्ट करवाना आता है, अगर मेरा प्रिज्म के तरफ से लाइट रिफ्रैक्ट करवाना आता है, तो मुझे लेंस के थ्रू से लाइट रिफ्रैक्ट करना आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ लिए हैं तो अभी कुछ और दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा सेम चीज है, यहाँ पे भी अपना जो है ना दिमाग का घंटी बजाओ। ठीक है, दिमाग का घंटी बजाओ, और ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया एक कॉनकेव लेंस। क्या बन गया है, कॉनकेव लेंस। ये जो कॉनकेव लेंस है, अब ये कैसा दिख रहा है, इसको मैं दूसरा कलर से आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये मेरा कैसा है, एक प्रिज्म। ये मेरा कैसा है, एक प्रिज्म। ये भी मेरा कैसा है, एक प्रिज्म, है ना। अब बीच में क्या बच जाता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक पीसेस। ठीक है, ये मेरा एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये मेरा एक रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक पीसेस के तरह मैं इसको दिखा सकता हूँ। तो ये जो मेरा है क्या है, एक मिरर बना है, किससे, वही प्रिज्म से, रेक्टेंगल से, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास से, और एक प्रिज्म से। तो अगर मुझे इन सब से क्या लाइट रिफ्रैक्ट करवाना आ गया तो इससे भी आ जाएगा। ये मेरा क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, सिंपल। अब बढ़ते हैं, लाइट रिफ्रैक्ट करा के देखते हैं। ठीक है, लाइट में अगर रिफ्रैक्ट करवाऊंगा
तो मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक प्रिज्म, यहाँ पे मेरा है एक रेक्टेंगल, यहाँ पे है एक प्रिज्म, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से लाइट डालता हूँ, ठीक है, यहाँ से लाइट डालता हूँ, तो मेरा पहले जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, लाइट सीधा आएगा, नॉर्मल से टकराएगा, नॉर्मल के सीधा सीधा पास कर जाएगा, सिंपल। जो लाइट मेरा यहाँ से आएगा वो कहाँ, तो किस तरफ बेंड करेगा, यहाँ मेरा नॉर्मल होता है, इस तरफ बेंड करेगा, इस तरफ बेंड करेगा, ऐसे चला जाएगा, है ना, सिंपल है। अब वैसे यहाँ से भी जो लाइट आएगा वो ऐसे टकरा के ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चला जाएगा, बेंड हो जाएगा, सॉरी यहाँ से बेंड होगा, ठीक है, यहाँ से बेंड होगा फिर ऐसे चला जाएगा, ये भी यहाँ से बेंड हुआ ऊपर चला गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ये जो है मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा एक है कॉन्वेक्स लेंस, पहले जो बताया ये कॉनकेव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी वही है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और बीच वाला मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये मेरा प्रिज्म टाइप का दिखता है। तो जब मैं सीधा सीधा डालूंगा मेरा रे, ठीक है, एक रे आया मेरा सीधा ऐसे, तो वो सीधा सीधा पास करने वाला है। जो मेरा ऊपर से आएगा, यहाँ से जो आएगा, मान लो यहाँ से आएगा, प्रिज्म के किस तरफ बेंड करता है, बेस की तरफ बेंड करता है, हम यही तो पढ़े थे, बेस की तरफ ऐसे बेंड करेगा, ऐसे ऐसे बेंड करेगा। यहाँ पे जो आएगा वो फिर ऐसे 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 बेंड करेगा, ठीक है। ये सही से नहीं बन रहा है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। अब इसको हम और भी बहुत बार बनाने वाले हैं, तो मैं ये ऊपर ऊपर से आपको दिखा दिया। तो कॉन्वेक्स में इस टाइप का होता है और यहाँ पे कॉनकेव में इस टाइप का होता है, हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा और क्लियरली इस चीज को समझने के लिए। हम लोग का जो यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे हमारा जो लेंस है, इस लेंस, ये जो लेंस है, हाँ, ये क्या है मेरा, ये मेरा है एक कॉन्वेक्स लेंस। अब दूसरा बनाता हूं जो मेरा है कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये मेरा कॉनकेव लेंस, पहले मैं बनाया था कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको आप थोड़ा दिमाग लगा के इसको बढ़ाइए, ठीक है, इसको बढ़ाइए, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ब्लू तो दिख नहीं रहा है, रुकिए मैं इसको येलो से बनाता हूँ। ये जो येलो वाला है, यहाँ पे जो येलो वाला है, इसको मैं अगर बढ़ाऊंगा, ऐसे बढ़ाऊंगा, तो ऐसे बढ़ बढ़ के क्या होगा, ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है, जिसका सेंटर यहाँ पे होगा, मान लो C1। तो ये एक स्पेरिकल जो बोल रहा हूँ, ये जो है एक स्पेरिकल बॉल वाला ग्लास से, ठीक है, मैं काटा हूँ, मान लो ये वाला पार्ट, ऐसे दो बॉल जो है और एक यहाँ पे है, मान लो ये जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब इसको भी ऐसे ऐसे बनाऊंगा, तो ठीक से बनाऊंगा तो ये भी मेरा एक सर्कल बनेगा और इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे होगा, जिसको है C2, बिल्कुल। तो ये दो जो मेरा स्पेरिकल बॉल ऑफ ग्लास है, इसको मैं अगर इस टाइप से काट के यहाँ पे रख देता हूँ तो मेरा क्या रख जाता है, एक लेंस निकल जाता है, समझ में आया। उस लेंस का जो C1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 है, और इस साइड का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 है, इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर है C2। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब उसका जो कर्व आ रहा है, उस कर्व का रेडियस क्या है, ठीक है। मतलब जैसे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस साइड बोलता हूँ, ये वाला साइड का, इसका रेडियस कहाँ से कहाँ आएगा भाई, यहाँ से यहाँ आएगा, या फिर बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये जो लेंथ होगा मेरा रेडियस होगा इस सर्कल का, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, इस साइड वाले प्लेन को, जो ग्लास का कर्व का। वैसे ही इस साइड वाले ग्लास का कर्व का जो दूसरा वाला साइड है, इस साइड वाला, इसका कर्व का जो मेरा रेडियस बनेगा वो मेरा ये बनेगा, जो कि C2 लिखा हूं, ठीक है। तो ये जो दो बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये ऐसा वाला लेंस है जिसमें दोनों साइड ही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, मतलब ये C1 इज इक्वल टू C2 हो जाता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 इक्वल टू C2 हो जाता है।
तब मेरा इसको बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का कॉन्वेक्स जो दोनों तरफ जो बल्जी जो नेचर है दोनों साइड का लेंस का वो सेम है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। समझ में आया? तो ये मेरा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी मैं थोड़ा अगर और दिमाग लगाता हूं तो मेरा इस साइड वाला जो है इसको मैं ऐसे ही बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मेरा बनेगा एक सर्कल ऑफ C1 कर्व, और यहाँ पे भी वैसे इसका भी अगर बनाता हूं तो ये मेरा सर्कल ऑफ C2। ठीक है, तो दो स्पेरिकल मेरा ग्लास बॉल से मैं अगर ठीक से उसको काट के उसको जॉइंट कर देता हूं तो मेरा क्या बन सकता है, एक लेंस बन सकता है। ठीक है, और लेंस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो दो बॉल स्पेरिकल बॉल्स ऑफ ग्लास लिया होगा उसी के हिसाब से बनेगा। तो इसका जो इस साइड है, इस साइड का जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो C1 है, और इस साइड का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो C2 है। तो मेरा ये जो बना है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव लेंस बोला जाएगा। अगर दोनों ही इक्वल होगा तो इक्वी कॉन्केव लेंस होगा। क्या होगा? इक्वी कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये मैं बहुत फंडामेंटल चीजें आज बताऊंगा, तो इसीलिए ये अच्छे से सुन लीजिए। बस ये एक स्टोरी के जैसा है, सुन लो, दिमाग में घुस जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर भूलिएगा मत। जितना जल्दी घुसेगा उतना जल्दी बाहर भी चला जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रख के बी कॉशस। ठीक है, एक जो लगता है ना गाड़ी स्पीड पे चलते हुए एक साइन बोर्ड लगा रहता है, वैसे एक साइन बोर्ड लगा देना। जब भी जो चीज जल्दी समझ में आए वहां पे एक साइन बोर्ड तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि भाई ये जल्दी में भूलता हूँ। ठीक है, तो ये सब हो गया, पर इसको मूवी जैसे देखोगे तो ये आराम से सब ध्यान में आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इक्वी कॉन्केव जो है और इक्वी कॉन्वेक्स क्या है उसके बारे में। तो ये जो मेरा दो लेंस है, इसी दो लेंस के बारे में फिर और भी पढ़ेंगे। हम आएंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स पे। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स पे, तो टेक्निकल टर्म्स जो है वो रिलेटेड किससे होगा, एक कॉन्केव लेंस के लिए भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस के भी लिए भी होगा। कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंस के लिए। ये मेरा बन गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैसे ही बना लेता हूं, ये मेरा बन गया कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये मेरा बन गया कॉन्केव लेंस। ठीक है, दोनों लेंस बन गया। अब आएगा रिलेटेड टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है। भाई बिना नाम किए, नाम बिना जाने तुम किसी के साथ प्यार में पड़ सकते हो क्या? मतलब कोई भी चीज है, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज का पहला तो नाम जानना है, सब नाम रिलेटेड टू इट। ठीक है ना, रिलेशंस जो है, कोई भी फैमिली को जानना है, किसी के बारे में जानना है तो उसके नाम के बारे में जानो, उसके गांव के बारे में जानो, उसका नेम से रिलेटेड सारे चीज जानो, तब मजा आता है। धीरे धीरे फिर तुम उसको जानने लग जाते हो, फिर प्यार में पड़ जाते हो, और फिर उसको लेके आप जो है क्या एक क्रिएटिव आइडियाज फिर निकाल के उसको एप्लीकेशंस में लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है मेरा पहले तो नाम जानना होगा, तो वही रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को हम लोग को सीखना है। अगर ये जो मैं लेंस बनाया हूँ, इस लेंस में अगर मैं बाइसेक्ट करता हूँ आधा आधा में, ठीक है, बाइसेक्ट किया, सॉरी क्या किया मैं, चलो यहाँ फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे मेरा वही लेंस बना दिया। ठीक है, ये लेंस जो है, इस लेंस को क्या करूंगा मैं, इसको बाइसेक्ट करूंगा। ठीक, पूरा आधा आधा करके। ठीक है, हाफ हाफ में इक्वल पार्ट्स में गया। और ये जो मेरा था इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था। ठीक है, तो ये जो मेरा जो लाइन ऐसे जो बाइसेक्ट कर रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे एक बना देता हूँ। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो बोलते हैं ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब वैसे ही मेरा दूसरा वाला लेंस का भी लेता हूं। दूसरा वाला लेंस ऐसा है, ओफ क्या बन रहा है। ठीक है, जो भी है अब समझ जाइए, भावनाओं को समझे।
ये जो है ऐसा है और ये जो है ऐसा है, ठीक है। अब ये मेरा लेंस है, ठीक है, ये मेरा लेंस है। अब यहाँ पे मेरा वैसे ही बनाता हूँ, यहाँ पे जो बीच से ऐसे मेरा जाएगा लाइन बाइसेक्ट करेगा, ये मेरा है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर बाइसेक्ट करता हूँ और ये इक्वी कॉन्केव लेंस है, तो ये मेरा पॉइंट हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। दो चीजें याद हो गया, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अब इसका जो है एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके बराबर मैं अगर लाइन ऐसे परपेंडिकुलरली छोड़ता हूं तो ऐसे परपेंडिकुलरली निकल जाएगा, मतलब ऐसे परपेंडिकुलरली लेंस के सरफेस से निकलेगा और सीधा सीधा पैरेलली निकलता जाएगा। वही मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसके सीधा मैं अगर लाइट पास करता हूँ उसी के बराबर होके पास हो जाता है, और वो जो प्रिंसिपल एक्सिस मेरा ऑप्टिकल सेंटर को होके पास करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा ऑप्टिकल सेंटर क्या है। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से मैं अगर कोई भी लाइट पास करता हूं, कोई भी लाइट सोर्स मतलब सिंगल लाइट सोर्स में अगर यहां से कहीं से भी मैं अगर लाइट गिराता हूं इस पे, तो वो क्या है, सीधा सीधा यहाँ से ऐसे पास करता हुआ जाए, मतलब विदाउट डेविएटिंग, the light passes without deviating from the optical center. Optical center is the point inside the lens in such a way that when we put a light from any source, single source of light, when the light goes through the point, passes through the point without any deviation from its direction of path, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया क्या, ऑप्टिकल सेंटर। वैसे ही सेम चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मेरा इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी हम लोग क्या किस में आ रहे हैं, मूवी का जो होता है ना हाइप होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स पे आ रहे हैं। आज के लेक्चर का क्लाइमेक्स यही है, जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको बताने वाला हूँ, इसको अच्छे से बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। फिर से इरेज करके फिर से बनाते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला टर्म है ना वो है F1, जिसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस, क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस। और दूसरा जो है वो है F2 जो कि है सेकेंड फोकस। तो सेकेंड फोकस और फर्स्ट फोकस जो है दोनों ही लेंस में आएगा, किसमें, एक तो कॉन्वेक्स में और एक है कॉनकेव में। तो दोनों ही लेंस का फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस क्या है, इसको हमें नेक्स्ट 10 मिनट में पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। ये इसी के बारे में आएगा आपके जो है एग्जाम्स में, ठीक है। तो बढ़ते हैं, ये हमारा है एक लेंस जिसको बोल दिया मेरा ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्या बोल दिया, ये मेरा है कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, बोल दिया था ना प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और बीच में मेरा जो होगा वो कट करते हुए यहाँ पे मेरा होगा ऑप्टिकल सेंटर, इसको भी मत भूलिएगा, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको पी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और मेरा जो है अभी आते हैं फर्स्ट फोकस क्या होता है भाई। फर्स्ट फोकस जो है मेरा वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिसको F1 बोलूंगा, और जहां से मेरे रे ऑफ लाइट निकल के टकरा के मेरे जो लेंस पे क्या होंगे, ये होंगे, क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे, या फिर बोल सकते हैं क्या होंगे, बेंड होंगे, और बेंड होके बराबर आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे, बराबर मतलब पैरेलल आ जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। क्या बोला, फर्स्ट द फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट F1 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां से मेरा रे ऑफ लाइट जाके टकरा के लेंस के ऊपर क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है और पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट फोकस पॉइंट इज द F1 point on the principal axis from which a ray of light
getting refracted from the lens gets parallel to the principal axis. This is for convex lens. क्या बोलेंगे? This is for convex lens. तो convex lens के लिए फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट F1 जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा और जहां से बेंड होके हमारा पैरेलल आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। फिर आएंगे सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं बना देता हूं, क्या बनाऊंगा? द सेकंड फोकस इज द पॉइंट F2 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, on the principal F2 on the principal axis such that the ray of lights coming parallelly to principal axis after incidenting on the lens gets refracted and cross the principal axis at this point। ठीक है, तो क्या है? F2 is the point on the principal axis such that any ray passing parallelly to the principal axis after getting refracted passes through this point on the principal axis। ठीक है, तो मेरा समझ में आया मैं क्या क्या बोला? मेरा सेकंड फोकस पॉइंट क्या है? अगर मेरा पैरेलल लाइट आता है और रिफ्रैक्ट करता है लेंस पे, वो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे मीट करेगा। उस पॉइंट को बोलते हैं F2 या सेकंड फोकस। ये मेरा क्या हो गया? मेरा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्केव हैं जो है फर्स्ट फोकस किसका? कॉन्केव लेंस का। तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है? ये मेरा है कॉन्केव लेंस। पहले बना लेता हूं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का जो है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लूंगा, तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस भी जो होगा वो ऐसे होगा। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मेरा फर्स्ट फोकस है क्या? कॉन्केव के लिए मेरा फर्स्ट फोकस जो है वो रहेगा इस साइड। ठीक है, अब मेरा जो लाइट रे आएंगे जो कि अपीयर हो रहा होगा जाके इस पॉइंट से पास करेंगे। ठीक है, मेरा जो फर्स्ट फोकस पॉइंट है उस फर्स्ट फोकस पॉइंट से मेरा अपीयर कर रहा होगा जाके क्या करेंगे? इस फर्स्ट फोकस पॉइंट पे मीट करेंगे ये वाले लाइट। पर वो क्या होते हैं? ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट होंगे लाइट। ये जो मेरा लाइट है, ये वाला लाइट है, यहां से बना दिया, ये जो ग्रीन कलर का लाइट है वो एक्चुअली क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करके क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मेरा लाइट आएगा ऐसे, वो क्या होगा? डाइवर्ज होगा, मतलब थोड़ा बेंड हो जाएगा, बेंड होके पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरफ। पर लगेगा क्या? ये लाइट आके मीट कर रहा था यहाँ पे। तो यही मेरा पॉइंट क्या है? F1। इसको थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा अभी के लिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? F1 is the first focus of the concave lens such that it is the point on the principal axis and light appearing to meet at the point F1, ठीक है, refracts from the lens and becomes parallel to principal axis। ठीक है, gets refracted and gets parallel to principal axis। ठीक है, ये जो आपका डेफिनेशन है ना, इसको जितना रटने का कोशिश करोगे उतना कंफ्यूज होगे। तो ये डायग्राम को आप समझो। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप डेफिनेशन खुद से लिख पा रहे हैं। ठीक है, मैं क्या डेफिनेशन क्या बुक से अभी रटा हुआ हूं? नहीं, मैं डेफिनेशन जो है इसी डायग्राम को देख देख के ही आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज द पॉइंट F1 on the principal axis such that a ray appearing to come from this point after getting refracted becomes parallel to the principal axis। समझ में आया? अब तो अभी आते हैं सेकंड फोकस पे। ठीक है, सेकंड फोकस जो है
अभी कॉन्केव मिरर के कॉन्केव लेंस के लिए देखेंगे। तो मेरा जो कॉन्केव लेंस यहाँ पे फिर से एक बार बनाता हूँ, ये मेरा बन गया कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस जिसका ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है, मुझे देखना है सेकेंड फोकस क्या है। भाई इसका जो सेकेंड फोकस है वो आएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आएगा और मेरा जो है लाइट्स जो गिरेंगी वो पैरेलल गिरने वाली हैं, ठीक है। सो व्हेन पैरेलल लाइट्स इंसिडेंट on the lens, parallel ray of lights which are parallel to the principal axis, after getting refracted from the concave lens, they diverge and they appear to diverge from the point which is called as the f2 or the focus point 2। क्या बोला, इसको मैं हिंदी में समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका पैरेलली रेज आ रहे हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, वो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से, जो मेरा कॉन्केव लेंस है वहां से जब रिफ्रैक्ट करेंगे वो लोग डाइवर्ज होंगे, और डाइवर्ज होने के बाद हमको लगेगा कैसे, जैसे ये क्या हो रहे हैं, F2 पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं। हमको क्या लगेगा, F2 पॉइंट जो है फोकस F2 से डाइवर्ज हो रहे हैं। तो इसको डेफिनेशन के हिसाब से मैं अगर बोलूं तो क्या बोलूंगा, द सेकेंड फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस इज द पॉइंट F2 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द रेज व्हिच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग डाइवर्ज्ड फ्रॉम द कॉन्केव लेंस अपीयर्स टू गेट डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट F2। तो ये हो गया मेरा क्या, सिंपल सा डेफिनेशन जो है फोकस पॉइंट F2 का। तो ये जो डेफिनेशन से बिल्कुल भी मत रटिए। तो वैसे ही मैं बाकी दो का फिर से आपको थोड़ा थोड़ा बता के रिवाइज करवा लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा यह था पहला क्या, लेंस कॉन्वेक्स वाला, तो यहाँ पे क्या था, मेरा जो पॉइंट F1 था लेफ्ट साइड पे था, और जो मेरा सेकेंड पॉइंट F2 था फोकस 2 वो राइट साइड पे था। तो मेरा F1 इज सच ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको स्टार्ट कैसे करना है कि व्हाट इज फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स पूछा है, तो आपको स्टार्ट करना है, तो फोकस फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस is a point F1 on the principal axis such that the ray of light coming from the point F1 after getting refracted from the lens becomes parallel to the principal axis। कितना सिंपल से हम लोग इसका डेफिनेशन लिख पा रहे हैं, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो पॉइंट है वहां से रे निकला और बन गया पैरेलल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फोकस कॉन्केव के लिए क्या है, वो भी वही बाद में पैरेलल बन जाता है। यहाँ पे भी बाद में पैरेलल बनता है, यहाँ पे भी बाद में पैरेलल बनता है। अपीयर्स टू बी क्या, अपीयर्स टू बी मीटिंग एट पॉइंट F1। क्या है, द F1 इज द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट्स after getting refracted from the lens, concave lens, it becomes parallel and appears to meet at the point F1। सिंपल है। वैसे ही सेकंड फोकस इसके लिए, हमारा कॉन्वेक्स के लिए पॉइंट F2 में है। अब क्या होता है, पैरेलल लाइट आता है, आके मीट करता है, रिफ्रैक्ट करने के बाद क्या करता है, एक्चुअली पासेस थ्रू द पॉइंट F2। यहाँ पे क्या होता है, वो एक्चुअली पास नहीं करता है, क्या होता है, हम लोग का पैरेलल लाइट आके मीट करता है किसमें, कॉन्वेक्स में, कॉन्केव में, डाइवर्ज करता है। आफ्टर डाइवर्जिंग दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट F2। हो गया। अब बहुत सिंपल था, हम लोग का जो है फर्स्ट फोकस पॉइंट, सेकेंड फोकस पॉइंट कंप्लीट हो गया। में आपको ऐसे आएंगे कि डिफाइन द फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस।
तो आपको लिखना क्या है, फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस और फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस, दोनों को ही डिफाइन करना होगा डायग्राम के साथ। तो डायग्राम को प्रैक्टिस करिए, कैसे मैं बनाया हूं उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। डायग्राम आपको समझ में आ गया तो डेफिनेशन आपको खुद से लिखना है, बुक से रट के बिल्कुल मत जाओ। अगर रट के जाओगे आप कंफ्यूज हो गए और बिल्कुल हो गए, आपको कोई बचा नहीं सकता है, समझ गए। तो आपको मैं फिर से ये जो भी बताया इसको और एक बार क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे करके इसको एक बना लेते हैं समरी, ठीक है। डिफरेंसेस ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो है मेरा ये है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में मिडिल पार्ट जो है रहता है, ऊपर का थिन रहता है। और कॉन्वेक्स जो है वो मेरा क्या करता है, रे जो बाहर से आ रहे हैं उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है, मतलब लाके एक जगह पे उसको मीट करवाता है। इट इज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। वैसे ही जो कॉनकेव है वो ऐसा रहता है, बीच में थिन रहता है, ऊपर में थिक रहता है। और ये जब लाइट उसमें आके पैरेलली मीट करते हैं तो लाइट क्या करते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, क्या करते हैं, डाइवर्ज कर जाते हैं। तो इट इज डाइवर्जिंग लेंस, हो गया सिंपल। अब नेक्स्ट जो है फोकस का डिफरेंसेस आएगा। फोकस जो है फर्स्ट फोकस, तो फर्स्ट फोकस जो है इसका कहाँ पे आएगा भाई, हम लोग सिंपल सा याद रखेंगे। स्टार्टिंग जब करेंगे ना, कॉन्वेक्स से शुरू करेंगे और लेफ्ट से शुरू करेंगे। ये है F1 और इस साइड है F2। वैसे ही इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे होगा F1 और यहाँ पे होगा F2। इसमें एक्चुअली में क्या करता है, इस पॉइंट से निकलता है और पैरेलल होता है, ठीक है। F1 से निकलता है और पैरेलल होता है। इस पे वैसा नहीं होता है, इस पे क्या होता है, जो पैरेलल होता है वो लगता है कि यहाँ आके F1 पे मीट करेगा, ठीक है। इट अपीयर्स टू मीट एट F1, समझ में आया। यहाँ पे क्या बोला, जो यहाँ पे भी वैसे जो F1 होगा ये क्या होगा, ऐसे पैरेलल होगा आके रेज पर, वो जो पैरेलल होगा वो रेज क्या लगेगा, जैसे आके F1 पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो F2 है, F2 के केस में क्या होगा, ये मेरा लेंस है, F2 मेरा इस साइड है, पैरेलल आएंगी, लाइट आके इस पॉइंट से पास होके जाएंगी। पर कॉनकेव लेंस में एग्जैक्टली पास नहीं करते हैं, वो लगता है। कॉनकेव में क्या होता है, हर बार इट अपीयर्स टू गेट डाइवर्ज्ड फ्रॉम द पॉइंट F2 से लगेगा क्या होगा, डाइवर्ज होगा, पर आया होगा पैरेलल, ठीक है। पैरेलल होके डाइवर्ज होगा पर लगेगा कहाँ से आया है, F2 से, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे जल्दी में बता दिया क्योंकि पहले तो बताया है, ये एक टाइप का रिवाइज आपका करवा लिया। अगर समझ में फिर भी नहीं आया तो प्लीज लास्ट 10 मिनट फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इसमें कोई दोहरा नहीं है, ठीक है, दोहरा नहीं है। I need not say it again and again that you will easily understand it, ठीक है। फिजिक्स जो है ना वो आसानी से समझ में आ जाएगा जब आप इसको एक बार बस दिल लो भाई, दिल में बिठा लो फिजिक्स को, फिजिक्स आपने आप होता जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ये हमारा लेक्चर था जो कि था लेंस के बारे में और उसके टर्मिनोलॉजीज के बारे में। हम जो लेंस है एक्चुअली में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या लेंस में डालेंगे लाइट जाके रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करके एक इमेज, कैसा इमेज वापस दूसरे साइड पे देता है, एक्चुअली में कैसा दिखता है, एप्लीकेशन पार्ट, ये सब आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा दोस्तों के साथ फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ, देख पाएँ और नंबर अच्छे आने चाहिए एग्जाम्स में सबका, ठीक है। बड़ा आप compete करिए खुद के साथ और दूसरों को पढ़ने दीजिए मेरे साथ, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।